अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पीडीएम की गवर्नमेंट ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 रुकने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। ये इस्तीफे क्यों इतनी जल्दी में मंजूर किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए जो भी नाम दिए गए हैं उनमें से एक नाम ऐसा है जिसके ऊपर पाकिस्तान की मजहबी जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो नाम कौन है और ये इस्तीफे क्यों मंजूर किए जा रहे हैं, इस अपनी वीडियो में आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को जानने के लिए घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज मज़ीद 35 रुकने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, दरअसल इसके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है। क्योंकि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया था कि ये कौमी असम्बली में वापस जाकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा भी लेंगे, उसके बाद जो है वो पार्लिमानी कमेटी का चार्ज भी लेंगे और साथ ही साथ दूसरे बड़े ओहदों के ऊपर भी जो अपोजिशन के पास होते हैं उनके ऊपर भी काबिज होंगे। तो जहाँ तक पीडीएम की गवर्नमेंट की बात थी, वो इस सारे के सारे मामलात को पहले बड़े इजीली रह रही थी, क्योंकि अब जो है वो पाकिस्तान की दो असम्बलियां जो हैं, सूबों की दो असम्बलियां पंजाब और केपीके की, वो तहलील हो चुकी हैं और आइंदा किसी भी वक्त जो है मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान किया जा सकता है। इस वजह से पीडीएम जो है वो बौखलाहट का शिकार है और उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रुकने पार्लियामेंटेरियंस के इस्तीफे जल्द अज जल्द मंजूर किए जाएँ ताकि ये लोग दोबारा असम्बली में ना आ सकें। अगर ये असम्बली में आ गए तो अपोजिशन लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बन जाएगा और हमारे लिए मुश्किलात ये पैदा हो जाएंगी कि अपोजिशन लीडर जो है वो नेक्स्ट जो निगरान वज़ीर आज़म बनेगा पाकिस्तान का, उसके इंतखाब में भी उसका बड़ा कलीदी किरदार है। तो ये चाहते हैं कि जो राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर इस वक्त बने हुए हैं, उनसे तो उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा भी नहीं है, क्योंकि वो डमी से हैं। सारी कार्रवाई तो PMLM ने ही करनी है और या PDM की जमातों ने करनी है। तो इस वजह से इस सारी की सारी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 35 इस्तीफे मंजूर किए गए और आज फिर 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और ये मजमूई तौर पर 81 इस्तीफे हो चुके हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर किए जा चुके हैं और जो मज़ीद इस्तीफे रह गए हैं वो टोटल में 40 या उसके लगभग के करीब हैं जो रहते हैं। तो इनमें से भी तकरीबन 20 से 25 जो इस्तीफे हैं उनको भी 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहर्रिफ अरकान असम्बली हैं जिनके पास अपोजिशन लीडर का ओहदा मौजूद है, उनकी तादाद भी 20 है। तो ये 20 से कम लोगों को जो है वो असम्बली के अंदर रखेंगे ताकि प्रेशर ग्रुप जो है वो हरकत में रहे, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो है वो अपोजिशन लीडर और जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इनके अंदर डायलॉग होता है और इन्हीं के डायलॉग के नतीजे में वज़ीर आज़म बनता है। अगर ये दोनों राज़ी ना हो तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन तक चला जाता है। तो इस वजह से ये राजा रियाज साहब को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर आज़म लाना चाहती है ये PDM की गवर्नमेंट। तो दूसरी जानिब जो है वो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है कि पाकिस्तान की जो सूबा पंजाब है इसके अंदर निगरान वज़ीर आला का जो खेल है वो बड़े दिलचस्प मराह में दाखिल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 2 नाम किए गए हैं, शार्ट लिस्ट किए गए हैं, उनमें से एक अहमद नवाज सखेरा साहब हैं और दूसरे जो हैं वो नवीद इकराम चीमा साहब हैं। जबकि PMLN की जानिब से जो नाम दिए गए हैं उनमें से तो एक अहद चीमा साहब का नाम है, जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर इनके जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल्स भी सामने आए थे शहबाज शरीफ के साथ। और दूसरा जो नाम है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी की जा रही है और वो नाम है जी मोहसिन नकवी साहब का। ये एक मीडिया ग्रुप के ऑनर भी हैं और इसका ये मतलब नहीं है कि मीडिया ग्रुप के ऑनर या सहाफ़ी होने की वजह से उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो जितनी भी बड़ी मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात किए जा रहे हैं कि अगर PMLN ने मोहसिन नकवी को वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाया तो इसका शदीद किस्म का रिएक्ट सामने आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मजहबी जमातों की तरफ से ये ऐलान किया गया है, ख़ास तौर के ऊपर
इलामा इब्तिसाम साहब ने जो ऐलान किया है कि अगर मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला लगाया गया तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हम शदीद किस्म का एहतजाज करेंगे और उनको किसी भी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। आप जानते हैं जी कि वजह क्या है कि मोहसिन नकवी के खिलाफ जो है ये सारी मजहबी जमातें क्यों इकट्ठी हो गई हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं इन्होंने काफ़ी अरसा कबल जो है वो सहाबा-ए-किराम की शान के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्ताखी की थी और अभी तक उन्होंने इस गुस्ताखी के ऊपर माफ़ी तक नहीं मांगी। तो इस वजह से जो मजहबी जमातें हैं वो रिएक्ट कर रही हैं कि एक गुस्ताखे सहाबा-ए-किराम को इतने बड़े ओहदे के ऊपर वो नहीं देख सकते और इस वजह से वो PMLN के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तो ये सारा सिनेरियो अच्छा है कि वो इनको लगाएंगे और मजहबी जमातें जो है वो इनके खिलाफ हो जाएंगी, लेकिन PMLN को सोचना चाहिए कि सिर्फ एक बंदे की खातर वो इतने बड़े पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी मजहबी जमातें हैं, खास तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और उनके ज़ेरे असर जो जमातें हैं उनका वोट बैंक भी इससे मुतासर हो सकता है, क्योंकि वो सारी की सारी अगर एहतजाज के ऊपर आ गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे भी एहतजाजी सियासत में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस सारी की सारी सिनेरियो के अंदर जितना भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है वो PMLN का है। तो PMLN को अपने इस मामले के अपने इस फैसले के ऊपर सोचना भी होगा और नज़रसानी भी करनी होगी। तो देखें PMLN क्या करती है इस सिनेरियो के ऊपर, वो अपने इस कैंडिडेट्स को विड्रा करती है या इसी के ऊपर बाजिद है। लेकिन अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसमें यही है कि PMLN जो है वो मोहसिन नकवी के नाम को अपने लिए अपने तौर के ऊपर फाइनल कर चुकी है और क्योंकि ये सारे का सारा मामला जो है अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जाहिर सी बात है जो PDM की गवर्नमेंट कहेगी वो तो उसी बंदे को अपॉइंट करेंगे। तो तकरीबन चांसेस यही है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो नेक्स्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर आ सकते हैं। तो ये फैसला PMLN के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा ये तो वक्त ही साबित करेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।